Hello everyone, Neha here. So now we have to start chapter 6, the triangle and its properties, exercise 6.1. So let's start now exercise 6.1. So common question number 1. In triangle PQR, ये triangle एक PQR है, ठीक है. D is the midpoint of QR, ये आपका PQR triangle है और इसका D midpoint है, ठीक है. अब हमें बोलना बताना है कि पीएम क्या है हमारा और पीडी क्या है हमारा, ठीक है. उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सीखेंगे टर्म्स, ठीक है. कभी भी कोई ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल की कितनी वर्टेक्स होती हैं? 3 वर्टेक्स होती हैं. वर्टेक्स क्या होती है? जहाँ 2 आर्म ज्वाइन होता है, मीट होता है. तो यहाँ कौन सी वर्टेक्स है? वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी. कितनी वर्टेक्स है? 3 वर्टेक्स हैं. ओके. थर्ड हमारी साइड्स भी 3 है. कौन कौन सी साइड्स हैं? ए सी साइड, ए बी साइड, बी सी साइड. 3 साइड्स हो गए, 3 वर्टेक्स हो गई. प्लस हमारे एंगल्स भी 3 होते हैं. कौन से एंगल्स हैं? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. और हमने अपने ट्राइंगल में क्या पढ़ा है? द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एंगल इज इक्वल टू 180. यानी कि सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 180. एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा क्या होता है? 180 अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी. यही चीज हमने पढ़ी है. चलिए, तो आपको समझ आ गया होगा. 3 वर्टेक्स होते हैं ट्राइंगल में, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और अंदर के एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है. चलिए, वी विल लर्न 2 मोर टर्म्स. हम 2 मोर टर्म्स पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? अबाउट मीडियन एंड अल्टीट्यूड. ये मीडियन और अल्टीट्यूड क्या होता है? देखिए, कभी भी कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है. उस ट्राइंगल के कोई वर्टेक्स से, यानी कि ये ए बी सी है ट्राइंगल, कोई भी वर्टेक्स से, आपके वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स हमने ए ले लिया, उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड की मिड पॉइंट, अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे? बी सी. बी सी के मिड पॉइंट यानी कि बीच के पॉइंट में कोई भी लाइन ड्रॉन होती है तो वो उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल बी सी की लेंथ अगर हमारी 6 है, ठीक है, ये मीडियन हमारी इसके मिड पॉइंट भी गिरा, ड्रॉन हुआ, तो यानी कि 3 यहाँ है और 3 यहाँ है. गॉट इट? यानी कि मीडियन कभी भी सामने वाली वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ड्रॉन होता है तो वो मिड पॉइंट पे ड्रॉन होगा और वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा साइड को. गॉट? दैट इज नोन एज अ मीडियन. उसे हम बोलते हैं मीडियन. अब ये अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड में क्या है? देखिए, अल्टीट्यूड कोई भी हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल से कोई भी अल्टीट्यूड गिरी, कभी भी अल्टीट्यूड गिरती है तो वो हमेशा 90 डिग्री पे गिरती है. लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो इक्वल हाफ्स में. देखिए यहाँ, देखिए ये सामने से गिरी तो हमेशा ये क्या बनाएगी? 90 डिग्री. लेकिन मीडियन में ऐसा नहीं था. मीडियन में ऐसा नहीं था कि वो 90 डिग्री ही बनाए, ठीक है. मीडियन में ऐसा नहीं था कि वो 90 डिग्री ही बनाए. देखिए, मीडियन की ये है कि मीडियन जब गिरेगा तो वो मिडिल पॉइंट में गिरेगा और वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा लाइंस को. लेकिन जब अल्टीट्यूड गिरेगा तो अल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगा. दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अल्टीट्यूड एंड मीडियन. ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं. अब क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू आर. ये पी क्यू आर आपका ट्राइंगल है. डी इज अ मिड पॉइंट. इसमें डी क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है. ऑफ किसका? क्यू आर का. पीएम इज अल्टीट्यूड. आप ये पूछ रहे हैं कि पीएम क्या है हमारा, तो देखो पहले पीएम आप ये देख रहे हैं, पीएम हमारा अल्टीट्यूड है क्योंकि जब गिरा है सामने से तो इसने 90 डिग्री बनाया. ये 90 डिग्री का सिंबल है, ठीक है. तो आपका ये पीएम क्या है? पीएम इज अ अल्टीट्यूड. अंडरस्टूड? पीडी क्या है? अब पीडी देखिए, अब पीडी मैंने कहा था पीडी हमेशा मिड पॉइंट पे गिरता है और इक्वल हाफ में डिवाइड करता है. तो पीडी क्या है हमारा? ये मीडियन है. यानी कि अगर हमारी ये 10 सेंटीमीटर की होती, सपोज करिए, तो ये क्यूडी, यहाँ क्यूडी क्या होता हमारा? क्यूडी 5 हो जाता और यहाँ डीआरबी 5 हो जाता, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता, जो मीडियन कर देती. ओके, सो पीडी इज अ मीडियन. अब पूछ रहे क्यूएम, क्या क्यूएम इक्वल होगा एमआर के? नो, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, अल्टीट्यूड 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करता, मीडियन करता है. तो जब मीडियन पीडी खिला है क्यू आर लाइन पे तो क्यू डी इक्वल होगा डी आर के. ओके, अल्टीट्यूड नहीं, मीडियन हमेशा इक्वल हाफ में डिवाइड करता है. ये कह रहे हैं क्यू एम इक्वल होगा एम आर के. ओके, अंडरस्टूड? मीडियन कभी भी करता है तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है और अल्टीट्यूड करेगा तो वो 90 डिग्री फॉर्म्ड करता है. ओके, तो आंसर इज नो.
Come on, next question number 2. This exercise is very, only 3 questions are there in this exercise, very short exercise. Question number 2 पे आइए. Draw rough sketches of the following. हमें इसके rough sketches draw करने हैं, ठीक है. यू कैन ड्रॉ अकॉर्डिंग टू योर ओन टाइम, आप अकॉर्डिंग अपने वे के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते. बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बोल रखी है, इट शुड फिगर शुड सेटिस्फाई दैट. ओके, तो ट्राइंगल एबीसी आपको बनाना है, ठीक है. लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बीई मीडियन बनाना है. तो देखिए हमने एबीसी ट्राइंगल बनाने के बाद ये कह रहे बीई मीडियन, बी से स्टार्ट होना है, बी से गिरना है मीडियन, ठीक है. अगर ये ए बोलते ए डी तो ए से गिरता, सी बोलते सी एफ तो सी से, लेकिन बी ई बोला है, यानी कि हमारा बी से गिराएंगे हम ई को, बी को से निकला. और आपको पता है हमेशा मीडियन अपोजिट साइड पे फॉल करता, तो अपोजिट साइड इसकी क्या है, ए सी, तो ए सी पे गिरा, ए सी पे गिर गया. और एक बात है, ये मैंने आपको बोला, ये जो साइन लिखा है इन्होंने, साइन का मतलब ये जो सिंगल आपको लाइन लगी है, इसका मतलब होता है ये साइड अब इसके इक्वल हो गई, क्योंकि मीडियन का मतलब क्या है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है, ठीक है. आप ये डबल लाइन भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं. तब हम सिंगल, डबल और ट्रिपल यूज़ करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा साइड्स को इक्वल दिखाना हो, ठीक है. अब देखिए आप, नेक्स्ट है आपका पी की सेकेंड पार्ट, पी क्यू आर. आपको ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना है, जिसमें आपको पी क्यू, आपको ध्यान रखना है पी क्यू और पी आर आपको अल्टीट्यूड्स लेने हैं. तो देखिए हमने पी क्यू आर बनाया, पी क्यू आर. अब आपको पी क्यू आर को ऐसे अरेंज करना है कि वो अल्टीट्यूड बन जाए. आपको ये अरेंज करना ही आना चाहिए, ठीक है. कि अल्टीट्यूड क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री. तो देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो ये भी 90 डिग्री बन रहा है, और अगर यहाँ से देखें तो ये भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ये तो अल्टीट्यूड हो गई. तो ये तो बात समझ में आ गई कि हमें इसे दो साइड्स को इस फॉर्म में लेना है, क्योंकि पी और हमें पी क्यू, लेकिन पी कॉमन है, पी कॉमन है तो पी तो बीच में लेना पड़ेगा, तभी तो ये कॉमन आएगा दो आर्म से. तो पी आर पी क्यू ये 90, देखो ऐसे भी 90 और ऐसे देखेंगे ये भी 90. तो ये समझ में आ गई, ये तो साइड्स में तो हमारा ये ऐसे बनेगा. अब एक साइड ज्वाइन कर दीजिए क्यू आर की. ओके, तो आप इसे कैसे बना सकते हैं, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, या आप इस डायरेक्शन में लेके भी बना सकते हैं, या तो आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ. बस याद रखना पी आपको बीच में लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो अल्टीट्यूड दिखाएंगे आप. ओके चलिए, तो ये आपका सेकेंड. थर्ड पार्ट देखिए, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड. अब आपको एक एक्स वाई जेड ट्राइंगल बनाना है, वाई एल इज अल्टीट्यूड. लेकिन अब जो वाई एल को अल्टीट्यूड बनाना है, तो याद रखिएगा जो अल्टीट्यूड बोल रहा है उस चीज़ को इन द एक्सटीरियर, अंदर नहीं बोला. अंदर बोलते तो अल्टीट्यूड ऐसे गिरता, अंदर नहीं बोला है, अल्टीट्यूड बोला है कि बाहर गिरना चाहिए. बाहर गिराने के लिए आपको क्या करना है, देखो पहले हमने एक्स वाई जेड बना लिए एक्स वाई जेड. उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस लाइन को आगे खींचे. अल्टीट्यूड क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ना, तो आप फिगर को बिल्कुल ऐसे करके नहीं बनाइएगा ऐसे, फिर आप ये स्ट्रेट कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे ना. तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्लांट ऐसे टिल्ट करके ऐसे बनाना है, तभी तो ये आपका स्ट्रेट आ पाएगा स्केल से. तो आपको क्या करना है, आपको एक ट्राइंगल बनाना है एक्स वाई जेड, और उसके एक्सटीरियर पार्ट में एक अल्टीट्यूड बनानी है बाहर से. अगर ये इंटीरियर बोलते तो आप अंदर से बनाते, ओके. लेकिन इन्होंने बोला है तो आपका डायग्राम बिल्कुल ऐसे आ जाता, तभी तो ये स्ट्रेट आता, तो आप ये वाई एल ऐसे बनाते. लेकिन इन्होंने बोला एक्सटीरियर, इसी बात में मिस्टेक हो जाती है. तो एक्सटीरियर बोला तो आपको ये डायग्राम ऐसे बनाना है. Got it? So here we have completed question number 2 also. Come on question number 3. What is question number 3? Verify by drawing a diagram. हमें डायग्राम बना के वेरीफाई करना है. इफ द मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, उसका जो मीडियन क्या है, मीडियन जब हम ड्रॉन करते हैं अपोजिट वर्टेक्स से तो इक्वल हाफ में डिवाइड होना चाहिए, और अल्टीट्यूड ड्रॉन करते तो हमेशा 90 आना चाहिए, यही होता है. ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होते हैं और उसके सामने वाले दो एंगल्स इक्वल होते हैं. तो हमें ये बताना है, वेरीफाई दैट बाय ड्राइंग अ डायग्राम विद द मीडियन अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम. कह रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन और अल्टीट्यूड सेम होता है. ये चीज़ आप प्रूव करिए डायग्राम बना के. अब देखिए हमने ये ट्राइंगल बना दिया, इसमें दो साइड्स इक्वल हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है. जब ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली दो सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे, यही बोलता है आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन वैल्यू, ठीक है, आर इक्वल. अब यहाँ देखिए यानी कि दो साइड इक्वल, दो एंगल इक्वल है. अब हमें बनाना है अल्टीट्यूड और मीडियन. जब आप मीडियन बनाते हैं तो ऑफकोर्स जब मीडियन आप नीचे गिराएंगे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, बन गया मीडियन. अब अल्टीट्यूड बनाएंगे
ठीक है। जब अल्टीट्यूड बनाएंगे तो अल्टीट्यूड पे जब आप गिराएंगे तो 90 तो बनेगा। अब सपोज करिए ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल अगर सपोज करो ये कुछ भी हुआ 30 हुआ, चलो ये 30 है 90, और यहाँ से भी 90 बन रहा है, ये 30, तो ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आप इतना ट्राइंगल देखें तो ये थर्ड एंगल कैसे निकलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी से? 90 + 30 कितना होता है? 120। 120 और 180 में से 120 निकालिए जरा, क्या आया? 60। तो ये एंगल 60 हो गया और ये 60 होगा। सेम यहाँ से चेक करेंगे तो ये भी 60 आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी वाले ट्राइंगल में, है ना। तो यानी कि हमने क्या हुआ, हमने ये प्रूव कर दिया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर यानी कि एंगल को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। जब मीडियन एंड अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स एंगल, और जो मीडियन भी निकल रहा है अल्टीट्यूड भी निकल रहा है वर्टेक्स एंगल से, यानी कि ये वाले वर्टेक्स एंगल से, आर ऑल द सेम सेगमेंट, सारे क्या हैं? सेम सेगमेंट्स हैं। ओके, सो आप यानी कि हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन और अल्टीट्यूड को हम एक ही डायग्राम में शो कर सकते हैं, और इट मीन्स दैट मीडियन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम. I hope you have understood. So here we have completed our exercise 6.1. It's very short exercise. If you like the video, so please share, like and subscribe. Thank you. Meet you in the next video, that is of the exercise 6.2. Till then, bye bye.